सूरत स्वाद आयत नंबर 1 से आयत नंबर 26। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्वाद, कसम है नसीहत वाले कुरान की, ये तो लारैब किताब है, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया वो तकब्बुर और मुखालफत में पड़े हैं। हमने इनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दीं, तो अजाब आने पर उन्होंने मदद को पुकारा जबकि वो खलासी का वक्त ना था, और उन्होंने इस बात पर ताज्जुब किया कि इनके पास इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया, और काफिरों ने कहा ये तो एक जादूगर है बड़ा झूठा। क्या इसने सारे माबूदों को एक ही माबूद कर दिया? बेशक ये तो यकीनन एक बड़ी अजीब चीज़ है। और इनके सरदार आवाज़ हक सुनकर ये कहते हुए चल दिए कि चलो और अपने माबूदों पर जमे रहो, बेशक ये चीज़ है जो ख़ास इरादे से पेश की जा रही है। हमने ये बात पिछले दीन में नहीं सुनी, ये तो बस घड़ी हुई बात है। क्या हम में से इसी पर ज़िक्र कुरान नाजिल हुआ है? बल्कि वो तो मेरे ज़िक्र वही के मुतालिक शक में हैं, बल्कि अभी तक उन्होंने मेरा अजाब नहीं चखा। क्या इनके पास आपके रब की रहमत के ख़जाने हैं जो नहायत गालिब, खूब अता करने वाला है? या आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान हर चीज़ की बादशाहत इन्हीं के लिए है? अगर ऐसा है तो चाहिए कि वो रस्सियों के ज़रिए से आसमान पर चढ़ जाएं। ये तो यहाँ के शिकस्त खुर्दा लश्करों में से एक हकीर सा लश्कर है। इनसे पहले कौम नूह और आद और मेखों वाले फ़िरऔन ने हक़ को झुटलाया, और कौम समूद और कौम लूत और इसहाब आयका ने भी झुटलाया। वाकई ये बहुत बड़े और ताकतवर लश्कर थे। इनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया, लिहाजा इन पर मेरा अजाब साबित हो गया। ये लोग तो बस एक होलनाक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें कोई वक्फा नहीं होगा। और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें हमारा अजाब का हिस्सा यौम हिसाब से पहले जल्द दे दे। ए नबी, जो कुछ ये कहते हैं आप इस पर सब्र कीजिए, और हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए जो साहिब कुव्वत था। बेशक वो बहुत रजू करने वाला था। बेशक हमने पहाड़ इसके ताबे कर दिए थे जबकि वो इसके साथ सुबह और शाम तस्बीह बयान करते रहते थे, और परिंदे भी ताबे कर दिए थे इकट्ठे किए हुए, सब इसके आगे रजू करने वाले थे। और हमने इसकी बादशाही मुस्तहकम कर दी थी, और हमने इसे हिकमत और फैसला कुन बात की सलाहियत दी थी। और क्या आपके पास झगड़ने वालों की खबर आई जब वो दीवार फलांद कर कमरे में आ गए? जब वो दाऊद के पास अंदर आए तो वो इनसे डर गए। उन्होंने कहा, आप मत डरें, हम दो झगड़ने वाले हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, लिहाजा आप हमारे दरमियान इंसाफ से फैसला फरमाएं और बेइंसाफ़ी ना करें, और सीधी राह की तरफ हमारी रहनुमाई करें। बेशक ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, तो ये कहता है कि वो भी मेरे सुपुर्द कर दे, और बातचीत में मुझे दबा लेता है। आपने फरमाया, तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने का सवाल करके इसने यकीनन तुझ पर जुल्म किया है, और बिलाशुबा अक्सर साझी एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग थोड़े ही हैं। और दाऊद ने जान लिया कि हमने इसे आजमाया है, लिहाजा इसने अपने रब से बख्शिश मांगी, और वो रुकू में गिर पड़ा और अल्लाह की तरफ रजू किया। फिर हमने इसकी ये गलती बख्श दी, और बेशक इसके लिए हमारे पास बड़ा कुर्ब और अच्छा ठिकाना है। हमने कहा, ए दाऊद, बेशक हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना, और नफसानी ख्वाहिश की पैरवी न करना
کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ الحمدللہ۔ سجدہ ادا کیجیے۔